शुरुआत करते हैं दोस्तों आज के न्यूज़पेपर की। हम पहला जो एडिटोरियल देखने वाले हैं वो लीगो इंडिया से रिलेटेड देखने वाले हैं। पार्टिकुलरली ये जो आर्टिकल है साइंस के ऊपर फोकस करता है कि किस प्रकार से अंतरिक्ष के मामले में भी इंडिया अपने पैर आगे बढ़ा रहा है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि इंडिया बाहर से सबसे पहले तो ख़रीदता है, फिर उन लोगों से कहता है कि आप जो है टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करिए, हमारे देश में ही आप बनाना चालू करिए। इसके बाद इंडिया के लोग उसको बनाना सीख जाते हैं और वो खुद से उस चीज़ का निर्माण चालू कर देते हैं। यूनियन के यूनियन यूनियन कैबिनेट का अप्रूवल अभी हाल में मिला है कि हम जो है स्थापित करेंगे ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्शन फैसिलिटी महाराष्ट्र में। इसके लिए कैबिनेट ने दिया है 2600 करोड़ रुपया और ये 2600 करोड़ का प्रोजेक्ट है। और इस वन दैट विल कंसिस्ट ऑफ ए डिटेक्टर, इसमें शामिल है एक डिटेक्टर जिसका नाम है लेज़र इंटरफेरोमीटर ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी। इसको शॉर्टकट में लिगो कहा जाता है। टू बी बिल्ड इन द इमेज ऑफ ट्विन लिगो इंस्ट्रूमेंट ऑलरेडी ऑपरेशनल इन यूएस। इस प्रकार से आप देखोगे कि एक तो अमेरिका में भी इस प्रकार की फैसिलिटी चालू है, ऑलरेडी ऑपरेशनल है। अब हम इंडिया में भी इसको स्थापित करने वाले हैं। तो ये क्या काम करते हैं, ग्रेविटेशनल वेव को डिटेक्ट करते हैं, ग्रेविटेशनल तरंगों का पता लगाते हैं। 2016 में जब इनकी लॉन्चिंग हुई थी तो एक नए एरा की शुरुआत हो गई थी एस्ट्रोनॉमी में। तो जो तीसरे नंबर का जो डिटेक्टर है वो उसका निर्माण किया जाएगा इंडिया में एज ए पार्ट ऑफ लिगो इंडिया कोलैबोरेशन, ताकि इम्प्रूव किया जा सके डिटेक्टर के कलेक्टिव एबिलिटी को, क्योंकि ये पिन पॉइंट कर सकता है, हो सकता है एक ग्रेविटेशनल वेव इन द स्काई। पिन पॉइंट सोर्स हो जाएगा ये, जो आकाश में आप ग्रेविटेशनल वेव देख रहे हैं उसका, उनको पता लगाने के लिए एक पिन पॉइंट सोर्स माना जाएगा। कैबिनेट का जो अप्रूवल है, ठीक है, यहाँ पर दो अपॉर्चुनिटी पैदा करता है। पहले नंबर की बात यह है, इंडिया बन सकता है एक ग्लोबल साइट ऑफ ग्रेविटेशनल फिजिक्स रिसर्च। ग्रेविटेशनल फिजिक्स रिसर्च में एक ग्लोबल साइट बनाया जा सकता है इंडिया को। इसमें शामिल है ट्रेनिंग, हैंडलिंग ऑफ प्रिसीजन टेक्नोलॉजी, इसके अलावा कंट्रोल सिस्टम, अल्टीमेटली सीमेंटिंग ए रिपुटेशन फॉर सक्सेसफुली रनिंग एन एक्सपेरिमेंटल बिग साइंस प्रोजेक्ट। और कुल मिलाकर के हमारी जो रेपुटेशन है उसको बढ़ाएगा कि कैसे करके जो एक्सपेरिमेंटल बड़े बड़े साइंस के प्रोजेक्ट हैं उनको हम चला रहे हैं, रनिंग कर रहे हैं। तो जो स्टार्टिंग रिक्वायरमेंट रहता है वो है टाइमली रिलीज ऑफ फंड। किसी भी चीज़ के कंस्ट्रक्शन के लिए टाइम में पैसे की हमको ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए इस प्रकार से यदि पैसा सही टाइम में इश्यू हो जाता है तो किसी भी प्रकार का डिले नहीं होता है। सेकेंड नंबर की बात यह है, इंडिया लिगो कैन डिमॉन्स्ट्रेट एन एबिलिटी। लिगो इंडिया प्रदर्शन करेगा हमारी क्षमता को कि हमारी जो इंटेलिजेंटली है इंडिया की सोसाइटी के रिलेशन साइंस के साथ में और भी ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। और हमें इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा भी उठाना चाहिए, दैट बिग साइंस एफर्ट्स। और यही तो बिग साइंस जो है एफोर्ड हम जो है कर सकें। इंडिया का हमेशा से ही एक रिलेशन रहा है इस प्रकार के प्रोजेक्ट का। अब इसमें हम कुछ एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि चलाक्रे साइंस सिटी, चलाक्रे साइंस सिटी। इसके अलावा इंडिया बेस्ड न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी को अभी हमने हाल ही में स्थापित करे हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि
लार्ज लैंड ट्रैक्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। इसके अलावा इनवाइटेबल इम्प्लीकेशन फॉर लैंड यूज चेंज, इन्हें ज़रूरत पड़ती है किस चीज़ की, लैंड ट्रैक्ट्स की। इसके अलावा इनविटेबल इम्प्लीकेशन फॉर लैंड यूज चेंज, और जो लैंड यूज चेंज हो रहा है उसके लिए हमें इम्प्लीकेशन करने की ज़रूरत पड़ती है। इसके बाद फिर हम देखते हैं लैंड राइट्स को लेकर के काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। सरकार जब किसी ज़मीन का अधिग्रहण करती है तो वहाँ के जो किसान लोग हैं प्रभावित होते हैं। तो हम देख रहे हैं कि लैंड के जो राइट हैं यहाँ पर काफ़ी विवाद चलता है। अगेन द बैकड्रॉप ऑफ सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, कार्बन सिक्विस्ट्रेशन टारगेट्स, जस्ट ट्रांजिशन and human right recall the interplay between history of science and settler colonialism। एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पर, हवाई का जो 30 मीटर का टेलीस्कोप है इसका निर्माण किया जाना है ऑन द लैंड द लोकल्स होल्ड सैक्रेड। अब ऐसी जगह में आप इसका स्थापित कर रहे हैं जहाँ पर जो लोकल लोग हैं उस जगह को पवित्र मानते हैं। इसके बाद अगली जो समस्या खड़ी हो जाती है, पैदा हो जाती है, उसके बारे में यहाँ पर बताया जाता है कि देखिए, पहला जो कॉन्टेंशन है, विवाद है, वो ये है कि ये जो ज़मीन है कैसी हो गई है, फिजिकली इनएक्सेसिबल हो गई है। आप फिजिकली इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं, पहले नंबर की दिक्कत ये है। एंड दैट साइंस हैड बिकम एन एजेंट ऑफ कॉलोनाइजेशन, और साइंस को आपने क्या बना दिया है, साइंस बन गया है एक कॉलोनाइजेशन का एजेंट बन गया है। टू क्योट साइंस हिस्टोरियन लैंडेरा स्विनर, ये लैंडेरा स्विनर के द्वारा लिखी गई बात है। सिमिलरली जो क्रिटिसिज्म है वो बताता है बिग साइंस जो अंडरटेकिंग होती है इसमें इन INO है, ठीक है। यहाँ पर भी हमें कुछ गड़बड़ियाँ देखने को मिलती हैं। यहाँ एक जो वर्ड यूज़ किया गया है ट्रेल्ड, ट्रेल्ड का मतलब होता है पीछे छूट जाना। तो इकोनॉमिकली जो डेवलपिंग वर्ल्ड है यहाँ पर ये चीज़ें प्रभावित होती हैं, दैट दे आर फार रिमूव्ड फ्रॉम द कंसर्न ऑफ द मेजॉरिटी। वो मेजॉरिटी जो कंसर्न है ना, इनको दूर नहीं कर पाते हैं। शेकर thou this latter argument may be, such undertaking still have a responsibility to define their public value beyond the benefit to national industry and research। तो सबसे पहले बात ये है, इस प्रकार के प्रोजेक्ट की नेशनल वैल्यू होना चाहिए। साइंस को फ़ायदा मिल रहा है, वैज्ञानिकों को फ़ायदा मिल रहा है, रिसर्च को फ़ायदा मिल रहा है, वो सब तो ठीक ही है। तो ये जो है सेकेंड अपॉर्चुनिटी है लिगो इंडिया, इसने, और ये एम्पलीफाइड है। एम्पलीफाइड मतलब इसमें हम कुछ बढ़ोतरी देखने को मिल रहे हैं प्रेजेंट मूवमेंट, टू बिल्ड ए फैसिलिटी दैट कंट्रीब्यूट टू कम्युनिटीज फ्रॉम विच इट रिक्वायर सस्टेंसेंस एंड नॉलेज, engage in good faith on concern about access to land and other resources। तो यदि ये प्रोजेक्ट लग रहा है हमारा, तो हमें क्या ध्यान देना है कि जो सभी के सभी समुदाय हैं उनकी जो ज़रूरत है, ठीक है, उनको पूरा कर पाए। यहाँ एक जो वर्ड यूज़ किया गया है सस्टेनेंस, मतलब भरण पोषण। यदि आप उनकी ज़मीन का अधिग्रहण कर रहे हैं तो आपको भरण पोषण देना पड़ेगा, ठीक है, लोगों के नॉलेज के लिए हो, एंड ये इंगेज हो गुड फेथ के साथ में ऑन कंसर्न अबाउट एक्सेस टू लैंड एंड अदर रिसोर्सेज। इसके साथ साथ हमें कंडक्ट कराना पड़ेगा पब्लिक आउटरीच ऑन ए पार विद इंटरनेशनल लीगो साइंटिफिक कोलैबोरेशन। तो लोगों की आउटरीच भी होना चाहिए इस प्रोजेक्ट तक। यहाँ पर जो यूज़ किया गया है वर्ड आउटरीच, ठीक है, आउटरीच का मतलब होता है बढ़ जाना, आगे निकल जाना।
इसके बाद अगला जो एडिटोरियल हम देखने वाले हैं वो IFA निगोशिएशंस के टाइम में इंडिया को कौन कौन सी बातें ध्यान रखना चाहिए, इसके ऊपर ये आर्टिकल लिखा गया है। चूँकि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है is in a moribund condition, there is a prolific activity taking place in one area of rule making। यहाँ पर दो चीज़ का उल्लेख किया जा रहा है। कौन कौन सी बातों का उल्लेख किया जा रहा है इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि जो विश्व व्यापार संगठन है जिसको हम WTO बोलते हैं, ये जो है मॉरिबंड कंडीशन में है, मतलब मरणासन्न अवस्था में है, अभी ये सुप्त अवस्था में है। तो यहाँ पर एक प्रोलिफिक एक्टिविटी हमको दिखाई दे रही है। प्रोलिफिक का मतलब क्या होता है? प्रोलिफिक का मतलब होता है विपुल या फिर उर्वर या फिर फलदार। प्लोरीफिक, फलदार हम इसलिए कहेंगे कि यहाँ से आप कुछ आशा कर सकते हैं कि यहाँ शायद कुछ चीज़ें अच्छी हो। तो एक एरिया है रूल मेकिंग का एरिया, यहाँ पर एक चीज़, नई चीज़ हमको देखने को मिल रही है। इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट, नया चीज़ क्या आने वाला है? इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एग्रीमेंट नया आने वाला है। यहाँ इसको समर्थन मिला है 100 से भी ज़्यादा कंट्रीज़ के साथ में, लेकिन इसमें इंडिया इंक्लूड नहीं है। इंडिया इसमें इंक्लूड नहीं है। तो ये जो प्रपोज किया गया IFA है, इसका मतलब है कि हम क्रिएट करेंगे बाइंडिंग प्रोविज़न। मतलब ऐसा करना है, मतलब करना है, आपको करना ही पड़ेगा, उसको हम बोलते हैं बाइंडिंग प्रोविज़न, ताकि जो इन्वेस्टमेंट का फ्लोज है वो फैसिलेट हो सके, फैसिलेटेड, आसानी से निर्बाध रूप से वो चलता रहे। तो जो लीगल ऑब्लिगेशन है इंटर एलिया, यहाँ पर रिक्वायर रहेगा कि किसी भी देश को टू ऑगमेंट रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंसी, पहली चीज़ है रेगुलेटरी में ट्रांसपेरेंसी, इसके अलावा प्रिडिक्टिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट मेजर्स। आप इन्वेस्टमेंट के लिए क्या क्या मेजर्स ला रहे हैं, क्या क्या उपाय अपना रहे हैं, यहाँ पर भी हमें प्रिडिक्टिबिलिटी होना चाहिए। यहाँ जो वर्ड यूज़ किया गया है प्रिडिक्टिबिलिटी, प्रिडिक्टिबिलिटी का मतलब होता है पूर्वानुमान। तो दो चीज़ है इसमें, सबसे मेन चीज़, एक रेगुलेटरी ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए और दूसरा है प्रिडिक्टिबिलिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट मेजर्स।